Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। लास्ट लेक्चर में हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर किए थे। आज कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है 30 डिस्प्यूट एज टू अपॉर्शनमेंट यानी तकसीम का तनाज़ा। मैंने पहले कहा था कि कलेक्टर जो होता है जब वो अवार्ड देता है, अपनी डिसीजन देता है, तो उसमें ज़मीन लिखता है कि कितनी ज़मीन जो है वो अक्वायर की है हमने, और वैल्यू के हिसाब से जो टोटल रकम बनती है वो भी जो है वो बता देते हैं कि आपकी इतनी रकम बनती है। लेकिन उसके साथ साथ जो कलेक्टर को जो है वो तकसीम भी करनी होती है। जितने भाई बहन होते हैं, अगर किसी बंदे की 2-3 शादियां जो है वो होती हैं, अगर वो अब खुद नहीं है, वो जो है वो डेथ कर चुका है, तो उसकी जो बीवियां हैं, उसके बच्चे हैं, सब में से तो उनमें से तकसीम भी करनी होती है, जिसको अपॉर्शनमेंट कहा जाता है, यानी तकसीम करना। अब यहाँ पे जब कलेक्टर को तकसीम करनी होती है, रकम तो टोटल उसने बना दी कि इनकी ज़मीन की जो है वो इतनी रकम बनती है, लेकिन तकसीम करनी होती है तो वहाँ पे ये जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इस सिलसिले में ये कोर्ट को रेफ़र करता है कि आप जो है वो ये मसला हल करके दें। ये जो सारा सेक्शन है 30, ये इससे ही रिलेटेड है, यानी तकसीम का जो तनाज़ा होता है वो कलेक्टर कोर्ट को रेफ़र करता है। कलेक्टर में रेफर द डिस्प्यूट टू कोर्ट रिगार्डिंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन यानी मुआवजे की तकसीम अमाउंट अमंग द इंटरेस्टेड पर्सन, यानी जिन जिन की जो है वो ज़मीन है या ज़मीन में से हिस्सा है, तो उनमें से ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तकसीम करनी होती है, अपॉर्शनमेंट कहा जाता है। पॉइंट नंबर 1 में कहता है द सेटलमेंट ऑफ कंपनसेशन वेयर द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन हैज़ बीन सेटल्ड इन द डिसीजन ऑफ कलेक्टर, यानी कलेक्टर ने जो टोटल कंपनसेशन है, जो मुआवजा है, वो सेटल कर दिया है, बता दिया है कि इतनी आपकी ज़मीन की रकम बनती है। पॉइंट नंबर 2 में कहता है डिस्प्यूट ऑफ अपॉर्शनमेंट आफ्टर द डिसीजन ऑफ कलेक्टर अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग अपॉर्शनमेंट हैज़ रेज्ड अमंग द पार्टीज इंटरेस्टेड, यानी जो भी जिसका जो हिस्सा है उनमें अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस सिलसिले में ये जो कलेक्टर है वो कोर्ट को रेफ़र कर सकता है कि आप इनका जो है वो फ़ैसला करें, और ये पूरी रकम है इनकी इतनी, और इनमें से जो है वो ये तकसीम करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है लॉ के हिसाब से। तो ये था आज हमारा सेक्शन 30 डिस्प्यूट एज टू अपॉर्शनमेंट। उसके बाद सेक्शन 31 है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और डिपॉजिट ऑफ द सेम इन कोर्ट, यानी ये डिपॉजिट की बात करता है। पेमेंट और डिपॉजिट ऑफ कंपनसेशन, कलेक्टर मस्ट पे द कंपनसेशन मनी टू द पार्टीज एंटाइटल्ड। इफ़ द रिसिप्ट ऑफ द कंपनसेशन इज डिनाइड, कलेक्टर में डिपॉजिट इट इन कोर्ट, यानी सिंपल बात करता है कि जो कलेक्टर होता है उसको पूरी की पूरी रकम जो है वो देनी चाहिए। जो पार्टीज एंटाइटल हैं, जिनकी ज़मीन है, उनको पूरी रकम देनी चाहिए। अगर कोई लेने से इनकार कर देता है कलेक्टर से रकम, तो वो जो कलेक्टर होता है वो सारी रकम कोर्ट में जो है वो जमा करा देता है, और उनसे ज़मीन तो ले लेता है, लेकिन उनकी जो रकम होती है वो कोर्ट में जमा करा देता है। देयर मे बी 4 रीजन्स इन विच अमाउंट इज डिपॉजिट टू कोर्ट। 4 रीजन्स हैं जिसकी बुनियाद पर जो कलेक्टर होता है वो कोर्ट में अपनी रकम जो है वो उनकी जमा करा देता है। नंबर 1 पे है साइलेंस। इफ़ द पर्सन इंटाइटल डज नॉट कंसेंट टू रिसीव कंपनसेशन, यानी वो ना हाँ करता है, ना करता है, ना कोई जवाब देता है, कंपनसेशन ना लेता भी नहीं है, तो ये बिल्कुल साइलेंट रहता है। तो उस सूरत हाल में भी जो कलेक्टर होता है वो कोर्ट में रकम जमा करा देता है। पॉइंट नंबर 2 में डिस्प्यूट ऑफ टाइटल, यानी अभी उनका जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है कि ज़मीन आखिर है किसकी। कोई कहता है मेरी ज़मीन है, कोई कहता है मेरी ज़मीन है। कोर्ट में उनका जो है वो इशू चल रहा है, नहीं चल रहा, लेकिन वो अभी डिसाइडेड नहीं है कि आखिर ज़मीन है किसकी। तो उस सूरत हाल में भी ये जब डिस्प्यूट ऑफ टाइटल आ जाता है तो वो सारी रकम उस ज़मीन की कोर्ट में जमा कराई जाती है। जो भी यानी डिसाइड हो जाता है कि आखिर ज़मीन किसकी है, तो कोर्ट उसको जो है वो पैसे दे देती है। लेकिन अभी तक डिसाइडेड नहीं है, तो उस सूरत हाल में जो कलेक्टर होता है वो कोर्ट में जमा करा देता है। पॉइंट नंबर 3 में कहता है डिस्प्यूट ऑफ अपॉर्शनमेंट, जो मैंने पहले बात की कि अभी जो है वो तकसीम का तनाज़ा उनका चल रहा है, कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, तो उस सूरत हाल में भी जो है वो कलेक्टर कोर्ट में जमा करा देता है पैसे। और नंबर 4 पे है नॉन कॉम्पिटेंसी। अभी जो नॉन कॉम्पिटेंट यानी इनकॉम्पिटेंट की जो ज़मीन है किसी बच्चे की है जो 18 साल का नहीं है, या फिर किसी ऐसे बंदे की है जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो उस सूरत हाल में भी जो कलेक्टर होता है उसकी रकम
कोर्ट में जमा करा देता है। ये था सेक्शन 31 जिसमें पेमेंट ऑफ कंपनसेशन हमने देखा कि डिपॉजिट कराई जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 32 कहता है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड बिलोंगिंग टू द पर्सन इनकॉम्पिटेंट, यानी जो इनकॉम्पिटेंट बंदा होता है, जो 18 साल से कम होता है या बच्चा होता है या जिसकी दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं होता, तो उस रकम का क्या करती है कोर्ट, तो इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो कोर्ट इन्वेस्ट करता है उसकी रकम को। पॉइंट नंबर 1 में कहता है परचेस ऑफ लैंड, कोर्ट ऑर्डर्स टू परचेस द अदर लैंड इन विच द सिमिलर टू द लैंड सो अक्वायर, यानी जो गवर्नमेंट ने लैंड अक्वायर की है वैसी की वैसी जो है वो किसी और जगह पे ज़मीन परचेज़ की जाए इसकी रकम से। नंबर 2 पे कहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इफ़ द लैंड इज़ नॉट परचेस्ड देन दिस अमाउंट शेल बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एज कोर्ट थिंक्स फिट, यानी अगर वो परचेज नहीं करते लैंड तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे। नंबर 3 पे कहता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ एन इंटरेस्ट शेल बी पेड टू द पर्सन इंटाइटल अपॉन कॉम्पिटेंसी, जब वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा, अगर वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्ट कर देते हैं उसकी रकम को, तो उसको कुछ ना कुछ ऊपर से जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा जब वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा। तो ये था सेक्शन 32 जिसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी ऑफ इनकॉम्पिटेंट पर्सन की बात करता है कि जो 18 साल से कम होता है तो उसकी रकम जब कलेक्टर जमा कराता है कोर्ट में, तो कोर्ट उसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट कैसे करती है, या तो लैंड खरीदती है या तो सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्ट कर देती है। तो ये था सेक्शन 32। अब है सेक्शन 33, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन अदर केसेस। अदर केसेस में भी जो है वो इन्वेस्ट करती है कोर्ट जब कलेक्टर जमा कराता है। वो कौन से केसेस हैं अदर केसेस? नंबर 1 पे है रिफ्यूज़ल, वेयर द इंटरेस्टेड पार्टीज रिफ्यूज़ टू रिसीव द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, यानी जिसकी ज़मीन है वो पैसे लेने से इनकार कर देता है, तो वो जो कलेक्टर होता है वो कोर्ट में डिपॉजिट करा देता है। तो इस सूरत हाल में कोर्ट क्या करती है, उन पैसों का वो जो अमाउंट होता है उनको जो है वो इन्वेस्ट कर देती है। कैसे? वैसे ही या तो ज़मीन खरीद देती है या तो सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वो जो है वो इन्वेस्ट कर देती है। पॉइंट नंबर 2 में कहता है डिस्प्यूट ऑफ अपॉर्चनमेंट, जब डिस्प्यूट ऑफ अपॉर्चनमेंट होता है तो उस सूरत हाल में भी कलेक्टर जो है वो कोर्ट में पैसे जमा करा देता है और कोर्ट क्या करती है, उसको इन्वेस्ट कर देती है, या लैंड खरीद लेती है या फिर जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देती है। और नंबर 3 पे है डिस्प्यूट ऑफ टाइटल, वैसे ही कहा कि अभी जो है वो डिस्प्यूट ऑफ टाइटल है, कब पता नहीं है कि ज़मीन आखिर है किसकी, आपस में जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है लोगों का, कोई कहता है मेरी है, कोई कहता है मेरी है, लेकिन जो कब्ज़ा है किसी और का होता है, लेकिन जो क्लेम करता है कोई और करता है, तो ये डिस्प्यूट ऑफ टाइटल हो जाता है। तो ये सारी जो है वो चीज़ें हैं, 3 जो है वो केसेस हैं जिसमें कलेक्टर जो है वो सबमिट करा देता है, डिपॉजिट करा देता है पैसे कोर्ट के पास और कोर्ट उनके इन्वेस्ट कर देती है। सिंपल। सेक्शन 32 और 33 जो है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में, 32 इनकॉम्पिटेंट पर्सन के बारे में, बच्चे के बारे में, उनकी रकम जो है वो इन्वेस्ट करती है, और 33 जो है बाकी जो भी केसेस हैं उनमें जो है वो कोर्ट जो अमाउंट होता है कंपनसेशन का उसको जो है वो इन्वेस्ट करती है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच भाई, मज़ा आया।